एक्सरसाइज 4.1 में कोई डाउट किसी को भी? एक्सरसाइज 4.1 में डाउट किसी को भी बेटा? फोर्थ सम, if a is equal to, just a minute, yes, exercise 4.1 fourth sum. देखिए बेटा, we have matrix 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है, and we have to prove what is, show that determinant of 3a is equal to 27 into determinant of a. तो हमें क्या करना है, सिंपल बेटा, सबसे पहले 3a, इट्स बी a, देन व्हाट इज 3a, वी हैव 3 1 जा 3, 3 0 0 3 0 0 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 0 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है बेटा। अब इसका डेटर्मिनेंट निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डेटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो डेटर्मिनेंट यू नो वेरी वेल, 3 अकॉर्डिंग टू दैट, यदि हम C1 से सोल्व करें बेटा, 3 इंटू में दिस क्रॉस, हाँ जी, रो से करें, चलो बेटा रो से कर देते हैं, C1 से नहीं करते। 3 इंटू में दिस क्रॉस 3 6 0 12, ठीक है, माइनस 0 इंटू में दिस क्रॉस 0 6 0 12 प्लस 3 इंटू में दिस क्रॉस 0 3 0 0, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 3 इंटू में 3 मल्टीप्लाई 12 माइनस 0 मल्टीप्लाई 6, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 होता है बेटा, वैसे भी 0 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3। बेटा इसको तो सोल्व करने की कभी जरूरत नहीं होती, यदि यहाँ पर 0 है ना तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 0 इंटू समथिंग जो भी वैल्यू आएगी वो 0 ही बन जाएगी। 12 3 का 2 इंटू 12 3 का 36 0, दैट इज माइनस 0 प्लस 3 इंटू में 0 माइनस 0 दैट इज 0, तो ये बन जाएगा बेटा 36 3 जा 108 108। नाउ टेक RHS, ये तो LHS था बेटा, टेक LHS, नाउ टेक RHS। RHS में क्या है बेटा हमारा 27 into determinant, firstly we find the determinant of A. What is A? We have 1 0 0 0 1 0 and 1 2 4। अब बताओ बेटा किससे सोल्व करें इसे, इसको कॉलम से कर देते हैं, C1 से कर देते हैं बेटा, इनटू में ये क्रॉस 1 2 0 माइनस 0 इंटू में बेटा कुछ भी लिख दीजिए, यू नो वेरी वेल 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 वैसे आएगा क्या 0 1 0 4, यहाँ आएगा बेटा 0 1 1 2।
अब देखिए बेटा, इसको सोल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू में 4 1 जा 4 माइनस 0 मीन्स 4। ठीक है बेटा, ओके। हमें ये नहीं प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था इट्स बी 27 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन्स इसको बेटा 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 27, 27 4 जा 108, दिस टू वैल्यू आर मैचेस। ठीक है बेटा, ये दोनों वैल्यू मैच करती हैं। एनी डाउट? पक्का? नेक्स्ट एक्सरसाइज करें बेटा। हाँ जी, हरमन, सागर, आगे देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज, पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बेटा, याद नहीं करनी, समझनी है बस। प्रॉपर्टी याद अपने आप हो जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट, इस ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, डेटर्मिनेंट। सिर्फ हम आपको समझाएंगे कि कैसे यूज होती है, बस ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये मेंशन भी की हुई है बेटा, ये रही, द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा, क्या है, वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट, डेटर्मिनेंट अनचेंज्ड मींस चेंज नहीं होगी बेटा, इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब क्या है सर इसका, मींस बेटा जब भी रोज और कॉलम इंटरचेंज किया जाते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोज। मतलब यदि मैंने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और इसका डेटर्मिनेंट निकाला और इसका डेटर्मिनेंट निकाला, जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए, छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा, ए मैट्रिक्स ले ली हमने 1 2 3 4। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, आप कहेंगे सर 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4, इन दोनों को डेटर्मिनेंट निकालिए बेटा। इसका डेटर्मिनेंट क्या होगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, दैट इज -2। इसी प्रकार इसका डेटर्मिनेंट क्या होगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, दैट इज -2। मीन्स उन्होंने ये कहा है, यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और उन दोनों मैट्रिक्स का यदि डेटर्मिनेंट निकाला जाए तो कभी भी चेंज नहीं होती डेटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, हाँ जी, याद नहीं करनी, सिर्फ समझनी है आपने, याद अपने आप हो जाती है। हाँ जी बोलो बेटा, जो हमने एक्सरसाइज 3.4 में यूज किए थे बेटा, ये वही ऑपरेशन है, 2 3 जा 6 -4 दैट इज 2, मीन्स बेटा साइन चेंज होंगे। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इफ एनी टू रोज और कॉलम, मतलब या तो कॉलम या रोज ऑफ आर डेटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, मीन्स यदि इनको चेंज किया जाए, देन ओनली साइन ऑफ डेटर्मिनेंट चेंज। प्रीवियस एग्जांपल पे किया बेटा 1 2 3 4, इसका डेटर्मिनेंट यू नो वेरी वेल -2। अब बेटा ऑपरेशन लगाया है ये, r1 चेंज टू r1 चेंज विद r2, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया बेटा, चेंज किया, दैट इज 3 4 1 2। तो बेटा इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं चेंज होगी, सिर्फ साइन चेंज होगा, दैट इज -2 इज कन्वर्टेड टू 2। सोल्व करके देखिए बेटा, 2 3 जा 6 -4। इसी प्रकार ये, और एक और बार चेंज किया जाएगा, सपोज करो वन मोर टाइम वी चेंज द दिस, तो क्या होगा बेटा, सपोज करो हमने यहाँ पर एक बार और ऑपरेशन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, सेम वही वैल्यू आ जाएगी, r1 चेंज टू r1 चेंज टू r2। क्यों बेटा, वही मैट्रिक्स बन जाएगी जब चेंज करेंगे, यू नो वेरी वेल, 1 2 3 4, जितनी बार ऑपरेशन लगाएंगे इंटरचेंज का उतनी बार माइनस से मल्टीप्लाई करते जाए डेटर्मिनेंट की वैल्यू को। ठीक है,
यहाँ तक कोई डाउट बेटा? किसी को भी एनी डाउट? हाँ जी, आगे चले बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी, 3x3 के लिए भी बेटा यही चीज रहेंगी, 3x3 के लिए यही चीज रहेंगी आपकी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आज के लिए लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो आराम से करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो ज्यादा, या फिर प्रॉपर्टी सारी करते बेटा आज। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डेटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट इज जीरो। अब देखो बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर identical means same, identical means beta same, then value of determinant zero, value of determinant is zero। ठीक है बेटा, मतलब देखिए, यदि मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, 3x3 के लिए लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। देखो बेटा, आइडेंटिकल मतलब सेम, दो रो सेम है। यदि इस मैट्रिक्स का मैं डेटर्मिनेंट निकालूंगा ना बेटा, तो जीरो आएगा 101%, क्योंकि दो रोज आइडेंटिकल है। कैसे भी कर लीजिए, आइदर R1 से करना चाहेंगे या C1 से करना चाहेंगे बेटा, C1 से करें या R1 से करें? R से बेटा, दोनों की। और बता दीजिए एक, CR, हरमन, CR, CR, R। अब देखिए, C से करें या R से करें? R C रॉयल चैलेंज, आर से, आर बेटा, आर की वोट ज्यादा है तो आर से करते हैं। ठीक है बेटा, R1 से करते हैं। तो आपको पता है क्या होगा बेटा, 1 में ये क्रॉस 5 6 2 3 -2 में 4 6 1 3 +3 में 4 5 1 2। तो बेटा देखिए, डायरेक्ट कर दें, 15 -12 -2 में 12 -6 +3 में 8 -5, 15 -12 3 -12 -6 6 6 2 जा 12, 8 -5 3 3 3 जा 9, 9 + 3 12 -12 इज 0। ठीक है बेटा, ओके। अब सपोज करो बेटा, एक मैट्रिक्स ये होता, तो कभी भी यदि दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे, यदि सपोज करो बेटा मैट्रिक्स हमारी ऐसे है, 3 -4 1 0 1 2 9 -12 और 3, इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। सर इसमें ये तो सेम नहीं है, ये 1 2 3 3 0 9 ना ही ऐसे सेम है, 3 -4 1 0 1 2 9 -12 क्या आ जाएगा बेटा, 3 -4 1 0 1 2, 3 कॉमन लिया बेटा। ठीक है, 3 3 9 -4 और 1, ये दोनों सेम आ गई बेटा। 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 इंटू समथिंग 0 होगा। ठीक है बेटा,
समझ में आया? सर देयर इज वन डाउट, एक डाउट है। जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे, आपने देखा होगा बेटा। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते थे, अभी ये जो क्वेश्चन किया था हमने, जो हरमन जी ने पूछा था, जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया था तो हर एक एलिमेंट को किया गया था। डेटर्मिनेंट, डेटर्मिनेंट में से आपने 3 सिर्फ यहाँ से कॉमन क्यों लिया, यहाँ से और यहाँ से क्यों नहीं लिया? बेटा डेटर्मिनेंट की यही प्रॉपर्टी होती है, डेटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में सिर्फ ये इंटरचेंज है कि डेटर्मिनेंट में से यदि कॉमन आएगा तो या तो एक रो में से, मतलब कोई भी रो में से, या किसी भी एक कॉलम में से आएगा। ठीक है, यदि यहाँ से कॉमन लेना है तो एक और नंबर आ जाएगा, और यहाँ से कॉमन लेना है तो एक और नंबर। ये नहीं, ऐसे नहीं आएगा बेटा। ये नहीं कि यहाँ से 3 कॉमन लिया और यहाँ से 4 और यहाँ से 3, ऐसे नहीं। पूरी की पूरी या तो कॉलम से कॉमन आएगा या पूरा का पूरा रो से कॉमन आएगा। ओके, और मल्टीप्लाई भी ऐसे ही किया जाएगा बेटा। इस 3 को सिर्फ और सिर्फ किसी एक से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, आइदर दिस, आइदर दिस, आइदर दिस और दैट, दैट, दैट। सर किससे करें? चॉइस आपकी है, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन एक से, किसी एक से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आइदर R1, R2, R3 या C1, C2, C3। ठीक है, हाँ जी। अब कोई डाउट?